तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? ध्यान को केंद्रित करना, और इट कैन बी कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन। और सबसे बेटर वर्ड्स में अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ तो अपने मन में जो विचार हर समय उठते रहते हैं, एक्चुअली हमारी माइंड की प्रॉब्लम ही ये है कि वी कीप थिंकिंग, और एक सेकेंड भी हम अपनी सोच को नहीं रोक पाते। भले ही हम चुप नज़र आते हैं पूरी दुनिया को, बट उस समय भी हमारा दिमाग कॉन्शियसली कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है। या तो वो पास्ट की बातें सोचता है या आगे फ्यूचर में क्या होगा, इस डर से भी हम बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। और हमको व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट हमें अपने प्रेजेंट में रहना होता है और उस पर कॉन्सेंट्रेट करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना होता है। सो उसको अपने माइंड को स्थिर रखना, काम रखना, एक जगह पर रखना हम बेस्ट कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि जैसे कि अगर हम कोई समटाइम्स पीपल ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर ब्रेथ, ऑन द मूवमेंट ऑफ देयर ब्रेथ, लेकिन अगर आप कोई जाप करते हैं जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमो नमः, तो उस साउंड पे जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप अपने माइंड को धीमे धीमे यू लर्न टू फोकस ऑन दैट साउंड, और जिसको कहते हैं नाम जप, जाप करना किसी मंत्र का उच्चारण करना। और जब आप उस मंत्र को बार बार बोलते हैं रेपिटेटिवली, यू आर ट्राइंग टू, व्हेन यू कीप सेइंग ओम नमः शिवाय, तो आप जाप कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट साउंड, एंड दैट हेल्प्स टू सेंटर। और वन थिंग मोर इज देयर दैट शुरू में इनिशियली इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट इनिशियली, क्योंकि फोकस करना भी इज़ नॉट दैट ईजी, बट येस इम्पॉसिबल भी नहीं है। इट माइट टेक यू 2-3 days 4 days टाइम टू रियली ब्रिंग योर अटेंशन टू द पॉइंट कि आप उसी बात को, उस बात पर फोकस कर पाएँ बिना कोई और बात सोचे, बिना कुछ और सुने कि आपके एनवायरनमेंट, प्रेजेंट एनवायरनमेंट में मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं तो कोई फ़ोन बज गया, या बाहर कोई आपको बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, उनकी आवाज़ आ रही है, तो इंस्टेड ऑफ आपके माइंड जो वॉन्डर करता रहता है उसको एक पॉइंट पे लाना, थोड़ा सा इट डज टेक टाइम, बट इफ़ यू आर एबल टू डू इट, और आप 10-15 मिनट भी अपने आप को शांत कर चिंतन मनन करना सीख लेते हैं, तो वो आपके ही बेटरमेंट के लिए होता है। एंड कैसे बेटरमेंट? ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न टू काम योरसेल्फ। आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करना धीमे धीमे सीख लेते हैं। एंड येस, इट कैन बी कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम ओम नमः शिवाय का, या मान लीजिए आप किसी और रिलीजन के हैं, आप वाहे गुरु बोलते हो, या आप जीसस क्राइस्ट का नाम लेते हैं, या आप जिस भी रिलीजन में हैं आप उन गॉड को याद करते हैं, तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट यूनियन विद गॉड। एक अजीब सी पावर, एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है, एंड दैट स्टार्ट्स गिविंग यू द कॉन्फिडेंस, दैट assurance, that self assurance in yourself. एंड धीमे धीमे विद टाइम, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months या 3 months भी आप इसको करते रहेंगे तो आप उसका बेनिफिट रियलाइज करेंगे कि धीमे धीमे आप, मान लीजिए एक ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं जहाँ आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से हिल गया है, मे बी यू आर डिप्रेस्ड, आप लो फील कर रहे हैं, मे बी आपके
आप एक स्टूडेंट हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है विच इज़ मेकिंग यू फील डिप्रेस्ड, तो धीमे धीमे उस डिप्रेशन से बाहर आने में, उस लो फीलिंग जो आपके अंदर है उससे बाहर आने में आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मदद करता है। बिकॉज देन आप अपनी पावर को, जब आप वो डिविनिटी को फील कर पाते हैं, एक हायर पावर को उस सन्नाटे, उस कामनेस में महसूस कर पाते हैं, तो धीमे धीमे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पे बढ़ना शुरू होता है। एंड ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि मेडिटेशन आपके जैसे पीपल हु आर, जिनकी एज होती है और उनको बीपी के इश्यूज़ हो रहे होते हैं या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो स्ट्रेस को भी कम करने में आपकी मदद करता है। एंड मोर ओवर वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि आज जो कोविड और इतनी सारी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं और पीपल आर वर्किंग आउट, पीपल आर वर्किंग ऑन देयर फिटनेस, तो मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट फिटनेस। और वो फिटनेस जैसे कि हमारे फिजिकल वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमारी मेंटल वेलबींग के लिए मेडिटेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब मोस्टली हमारे थॉट्स इस बात पे जा रहे होते हैं कि लाइक ओ माय गॉड, जब हम सोचना जैसे शुरू करते हैं, सबसे बड़ी बात है द मोमेंट वी स्टॉप, आप कह रहे हो ना, जब व्हेन वी स्टॉप, हम थोड़ी देर को भी सोचना इस सेंस में कि हम सेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो थॉट्स होते हैं वो उस डायरेक्शन में भी कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ही इज़ हैविंग दैट, मैंने अभी तक ये एक्वायर नहीं किया। सो दैट कंपैरिजन, दैट एम्बिशन इज़ ऑल्सो मेकिंग यू स्ट्रेस्ड एट टाइम्स। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ऐसे इश्यूज़ हैं वेयर आप उतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, यू डोंट नो हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड विच इज़ जो आज की दुनिया है, और आप अपने आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू टू बिकम कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन। क्योंकि आपको अपने आप पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना आ जाता है विद मेडिटेशन। विद टाइम यू लर्न, जो माइंड एक्चुअली होता क्या है कि हम पहले हमारे थॉट्स और माइंड जो होता है वो हमें गवर्न करता रहता है, और इसीलिए हम परेशान रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि वो थॉट्स हर समय हमारे माइंड में उठ रहे होते हैं। और उन थॉट्स से जिस दिन हम ऊपर उठ के अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, दैट इज़ द टाइम हम अपने आप को काम करना, अपना कॉन्फिडेंस और अपने में एक पीस महसूस करते हैं, जो विच इज़ will become evident with time when people start realizing आप में एक अजीब सी पावर आ जाती है, बिकॉज तब आप इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेते हैं, तब आपके एक्शंस कंट्रोल्ड होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल आप, इट मेक्स यू मोर काइंड एज अ पर्सन एंड वेरी फॉरगिविंग, बिकॉज आप अपने एंगर, जेलसी, इन सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, यू गेट ओवर दोज फीलिंग्स। धीमे धीमे यू लर्न टू बिकम मोर कंपैशनेट, काइंड एज अ पर्सन, क्योंकि आपका गुस्सा, आपकी फीलिंग शांत हो रही हैं और आप दूसरों की धीमे धीमे यू बिकम मोर पॉजिटिव एज अ पर्सन। येस, यू रियलाइज यू बिकम पॉजिटिव बिकॉज यू स्टार्ट सीइंग द गुड इन अदर्स, यू स्टार्ट सीइंग द गुड इन अदर्स, और आप उनके फ्लॉज की जगह, जो कि एक नॉर्मल नेचर होता है कि हमें बहुत जल्दी दूसरे की कमियां नज़र आती हैं, हम उनकी बुराइयां जल्दी देख लेते हैं, बट अगर व्हाट मेडिटेशन टीचेस यू इज़ दैट हम धीमे धीमे लोगों में अच्छा देखना शुरू करते हैं। एंड जैसे ये करना शुरू करते हैं, एक वी स्टार्ट फीलिंग एक अजीब सी पॉजिटिविटी इन अस, एंड दैट वाइब लोग भी महसूस करने लगते हैं इन आपके अंदर। एंड येस, सबसे बड़ी बात है कि इट ऑल्सो मेक्स यू अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक एज अ पर्सनैलिटी।
आप एक डिस्टिंक्टिव ऑरा आप में दिखने लगता है अगर आप मेडिटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप ये जो बाहर वाले हैं वो आपको शायद बताएंगे, नॉट यू, बिकॉज दैट मैग्नेटिज्म, दैट अपील इज एविडेंट टू द अदर पर्सन. You have a certain mysticism about you because you are not talking that much. You are not showing that much. और आप बहुत चुप हैं, शांत हैं. आपको गुस्सा दिलाना भी आसान नहीं है. आप अपने में रहते हैं लेकिन आप परेशान भी नहीं. आपको किसी भी बात से रिएक्ट करवाना आसान नहीं है. एंड दैट कंट्रोल आपके अंदर जो है, वो पीस जो है वो दूसरों को नज़र आने लगती है. एंड दे फील अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज दे फील दैट देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन. तो मेडिटेशन इज़ रियली हेल्पफुल. अगर आप चाहें तो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लाइफ में ओवरकम कर सकते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करके. बिकॉज आज की दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में, जब हम सिर्फ मोबाइल पर लगे हुए हैं, जब हम एक दूसरे से बात, कम्युनिकेशन भी ज़ीरो हो गया है लाइफ में. एंड एवरीबडी हैज़ बिकम वेरी रोबोटिक इन देयर जेस्चर्स, इन देयर. तो उस समय इस दुनिया में जहाँ पे लोगों के पास शायद आपके लिए उतना समय भी नहीं है, तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो धीमे धीमे हम अपने आप से कनेक्ट करना भी सीख लेते हैं. और अकेले रहकर भी, उस भीड़ का हिस्सा ना बनकर भी, अगर मान लीजिए आपके इतने दोस्त नहीं भी हैं, तब भी हम अकेले रहना भी सीख लेते हैं. अपने आप का साथ को भी इंजॉय करना सीख लेते हैं और अपने आप को सेंटर करना, फोकस करना, अपनी मेमोरी को. सबसे बड़ी बात है, इट इंक्रीजेस योर मेमोरी, योर लर्निंग पावर. You are able to remember a lot more than you were previously doing, especially for students. Meditation is a great help for all the students क्योंकि ये आपकी मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, शार्प बनाता है. एंड ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनके लिए मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल. पहली बात तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है. एंड सेकेंडली ये आपको, आपकी मेमोरी को बहुत शार्प और फोकस्ड बना देता है, सो दैट आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं, वो आपको इजीली याद रहेगा. बिकॉज आप जल्दी जग के एक टाइम पर आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू डिसिप्लिन यू, क्योंकि आप टाइम की इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं, आप प्रेयर्स की इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं और आप अपनी लाइफ को बेटर करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं. एंड मेडिटेशन मेक्स यू अ मच बेटर पर्सन, अ मच इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी देन बिफोर. एंड ये बात आप ना तो खुद ही, बट जो लोग आपके आसपास रहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं आपकी लाइफ में, वो भी इस बात को नोटिस करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज एज अ पर्सन you become a much better, much improved personality, and it is a sight for others to see, क्योंकि वो ये भी रियलाइज कर लेते हैं कि as a person you have changed and आप बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल हैं चीज़ों के. और जो केयरलेसनेस, जो मिस्टेक्स आप पहले कर रहे होते हैं, वो धीमे धीमे आप विद टाइम, विद मेडिटेशन सुधार लेते हैं और एक बेटर पर्सन, एक बेटर वर्जन बन के दुनिया के सामने आते हैं. तो इस नवरात्रि में वाई नॉट मेक मेडिटेशन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे हम माँ को 9 दिन याद करके उनकी पूजा आराधना करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन को मेक इट अ डेली रूटीन, अ प्रैक्टिस ऑफ योर लाइफ, एंड मेक योर सेल्फ अ मच बेटर, अ मच मोर शार्प पर्सनैलिटी विद अ मोर फोकस्ड पर्सन इन लाइफ. और प्लीज़ कमेंट्स में, सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि कौन कौन मेडिटेशन करता है और उससे आपको क्या फ़ायदा नज़र आता है अपनी लाइफ में. प्लीज़ इंटरेक्ट एंड डू टेल मी आपको मेडिटेशन कैसा लगता है और आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेडिटेशन को लेके क्या है. थैंक यू.